राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं और वेन डायग्राम के पार्ट टाइप 1 के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 10 में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ऑलमोस्ट 5 आवर का लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और उसमें मैंने आपकी ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश की है। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था। एक ऑनलाइन स्टडी चैनल ही है, ठीक है, इसके लाखों में व्यूज आते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया था चोर वाला और चोर, क्रिमिनल और जज वाला, वो उन्होंने भी करा रखा है उधर। तो मैं देख रहा था कि यार इसमें इनके व्यूज कैसे आते हैं, हमारे तो नहीं आते। तो मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग उस स्थान से पढ़ें जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं उनको ये देख रहा था कि क्वेश्चन उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन लिख दिया। डिजिटल बोर्ड रहता है उनके पास में, ठीक है, क्वेश्चन था, उसके ऑप्शंस थे और क्वेश्चन पढ़ता है टीचर और ऑप्शन पे टिक मारता है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं, कोई समझाना नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पे टिक मारा। भाई अगर यही करना है तो फिर आप अपने एक किताब ले आओ और किताब से ही पढ़ लो। फिर जरूरत क्या है पढ़ाने की और पढ़ने की। ठीक है, एक बुक ले आओ। अगर आप समझा ही नहीं सकते क्वेश्चंस को कि चोर, क्रिमिनल और जज वाला, आप देखना, ठीक है, तो उसमें वो समझा ही नहीं पा रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, वो सीधा ऑप्शन पे टिक मार रहा है और आगे बढ़ रहा है। बोला हो गया वेन डायग्राम, चलिए। और उस पर व्यूज जब मैंने देखे तो मैं अचंभित रह गया कि अराउंड 10 लाख व्यूज, 10 लाख लगभग व्यूज थे उस वीडियो पर। तो इससे पता लगता है कि हम लोग कितना सीरियस हैं ऑनलाइन स्टडी को लेकर के। ठीक है, क्योंकि जो करा रहा है, जो कराने की कोशिश कर रहे हैं टीचर, उनको कोई प्रमोशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि प्रमोशन के लिए चाहिए पैसा और हम लोग पैसा खर्च करते नहीं हैं। ठीक है, मैं प्रमोशन पे 1 रुपये भी अभी तक खर्च नहीं किया है और अभी तक 1 रुपये भी नहीं दिया है किसी को प्रमोशन के लिए कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करो या आपका चैनल मुझे हायर करा दो, आपके सब्सक्राइबर मुझे दे दो। ऐसा मैं ये छोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं करता। ठीक है, तो चलिए अब आप डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कि आपको कहाँ से कितना करना है, क्या करना है। बाकी सब अपनी मार्केटिंग तो चला ही रखी है लोगों ने। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए चीज़ें धीरे धीरे ही हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। ये बात मैं इसलिए बता दिया दोस्तों क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है यार कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किससे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है वो क्या पढ़ा रहा है। इससे अच्छा तो भाई पढ़ाई मत ना, क्यों बच्चों का टाइम खराब कर रहा हो। दूसरी बात, जो तुझे मुझे चीज़ आती नहीं तो पढ़ाई ना ना, उसको क्यों ज़बरदस्ती वो थोड़ी करना रहता है कोई चीज़ को। ठीक है, पढ़ा भी रहे हो, टाइम भी खराब कर रहे हो देखने वालों का, और कुछ समझ में भी हासिल भी नहीं हो रहा, तो ये तीनों चीज़ें ही निगेटिव में हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट होती हैं चीज़ें, क्योंकि स्टूडेंट अपना टाइम लगाता है और उससे कुछ गेन भी नहीं होता है। तो थोड़ा दिल दुखता है कि यार क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, खैर कोई नहीं, ये सब यहाँ चल रहा है अपने यहाँ पर। डिजिटल इंडिया हो ही चुका है आपके सामने। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए आप। प्लांट, एनिमल और डीर। हिंदी वाले देखिए पौधे, पशु और हिरण। तो दोस्तों इसका बेस्ट वेन डायग्राम अगर आपको एग्जामिनर बोलता है फ्रेम करने के लिए, आप ये मत सोचिए कि मैं 4 ऑप्शंस नहीं लिखता, वो टाइम पास है, कुछ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो आप एक ऑप्शन में ही राइट 100% राइट टिक मार के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और मैं उन्हीं पर ही काम कर रहा हूँ। मैं लिखने को 4 ऑप्शन भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फायदा क्या है, आपको तो एक ही टिक करना है ना। जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है प्लांट, यानी कि हमारे पौधे, पेड़ पौधे हैं, फिर आता है पशु और फिर आता है हिरण। तो भाई जिस बच्चे के ये दिमाग में क्लियर है कि जो भी हिरण है, डीर है, ठीक है, वो सब के सब एनिमल तो है, यानी कि जो भी हिरण है वो सब के सब पशु तो है, जिसको ये पता है, तो उसके लिए चाहे एक ऑप्शन आए चाहे 1000 ऑप्शन आए, वो 1000 में से भी एक छांटना होगा तो छांट लेगा। ठीक है, जिस साथी को ये क्लियर है कि जितने भी हिरण है, जितने भी दोस्तों हिरण है, जैसे ये जितने भी डीर हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या है, एनिमल है। तो मैंने कल भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कन्फर्म वाला केस क्या होता है। कन्फर्म वाला केस ये है दोस्तों कि जितने भी हिरण हैं वो सबके सब एनिमल है। ये चीज कन्फर्म है कि जितने भी हिरण होते हैं वो सबके सब पशु होते हैं।
ठीक है, ये बात सबको पता है, तो ये चीज कन्फर्म है। ठीक है, हाँ कुछ एनिमल है वो हिरण होते हैं। अब एनिमल, सभी एनिमल हिरण नहीं होते हैं, कुछ एनिमल हिरण हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, ये नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि जितने भी हिरण है, जब आप जिस साथी को ये पता है कि जितने भी हिरण है वो सबके सब पशु हैं, वो तो वो वेन डायग्राम ऐसे ही बनाएगा। फिर चाहे उसके पास 1000 ऑप्शन आए तो भी उसमें से ऐसा ही ऑप्शन छाटेगा। ठीक है, और पेड़ पौधे हैं वो उनका पशुओं से कोई लेना देना नहीं होता है, नहीं है। तो खाने पीने के लिए अलग मैटर है, बाकी इनसे कहीं कोई लिंक नहीं है पशुओं का। ठीक है, पशुओं का पेड़ पौधों से कोई लेना देना, कहीं कोई इंटरलिंक नहीं। ऐसा कभी होता है कि भाई कुछ पेड़ पौधे पशु हो गए, ठीक है, कुछ पेड़ पौधे पशु हो गए या कुछ पशु पेड़ पौधे हो गए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। अब आप कहोगे सर ये तो होता है कि पेड़ पौधे लिंक तो है, पशु तो खाते तो है पेड़ पौधों को, तो खाने पीने की चीजें अलग हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि आप लिंक करके देखिए यूनिवर्सल तरीके से कि क्या कभी कुछ पेड़ पौधे हिरण हो सकते हैं? क्या सभी पेड़ पौधे हिरण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका उल्टा देख लीजिए आप कि क्या मतलब कुछ जानवर पेड़ पौधे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या सभी जानवर पेड़ पौधे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको मुझे सेपरेट रखना पड़ेगा। किसको? पेड़ पौधों को, जो प्लांट वाला सेक्शन है। ठीक है, तो ये प्लांट वाला सेक्शन हो गया। और अब देखिए आप, मैं आपके सामने अगर 20 ऑप्शन भी रखता हूं तो भी अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर है कि जितने भी हिरण है, जितने भी डीर है, वो सबके सब एनिमल होते हैं। ठीक है, जितने भी हिरण है वो सबके सब पशु होते हैं। जिस भी साथी का एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि जितने भी हिरण होते हैं वो सबके सब पशु होते हैं, और पेड़ पौधे हैं उनका एनिमल से या हिरण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है, तो वो 1000 ऑप्शन आएंगे तो भी यही ऑप्शन टिक करेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं कंसेप्ट पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, हवाबाजी में विश्वास कम ही रखता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टीचर्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो इसका बेस्ट वेन डायग्राम आप कैसे फ्रेम करेंगे दोस्तों, वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिया आपने। टीचर्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों का अगर बेस्ट वेन डायग्राम मुझे फ्रेम करना है दोस्तों तो कैसे होगा? तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है कि जितने भी शिक्षक हैं, क्या वो सबके सब विद्वान होते हैं? स्कॉलर्स होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि सबके सब टीचर ही विद्वान हो जाएं। ठीक है, हाँ कुछ टीचर्स हैं वो विद्वान हो सकते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स हैं वो स्कॉलर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा देख लीजिए आप, क्या सभी के सभी विद्वान लोग टीचर ही होते हैं? तो ऐसा कहीं कुछ फिक्स नहीं है कि जितने भी विद्वान पुरुष हैं इस धरती पर वो सबके सब या हुए हैं या होंगे, वो सबके सब टीचर ही होंगे। ठीक है, टीचर ही थे या टीचर ही हैं या टीचर ही होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कि जितने भी विद्वान पुरुष हैं वो सबके सब टीचर होते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, जितने विद्वान पुरुष हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, उनमें से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं। ये बात मैं मानने लायक है कि जितने भी विद्वान हैं उनमें से कुछ विद्वान ऐसे हो सकते हैं तो टीचर भी हो। ठीक है, उसके अगले पड़ाव पर देखते हैं दोस्तों। अब बात आती है शिक्षक। क्या सभी शिक्षक छात्र होते हैं? नहीं। ठीक है, अब आप देखिए, क्या सभी के सभी शिक्षक छात्र होते हैं? नहीं होते हैं। क्या सभी के सभी छात्र शिक्षक होते हैं? नहीं होते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं क्योंकि कई लोग टीचर भी होते हैं, जैसे बीएड वगैरह कर लेते हैं, फिर नेट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ते तो रहते ही हैं, तो एक तरह से स्टूडेंट तो वो है ही। वैसे भाई बीएड जिसने कर ली वो टीचर हो गया। ठीक है, अब टीचर हो गया, फिर वो नेट वेट करता रहता है, फिर पढ़ता रहता है, मतलब पीएचडी वगैरह के लिए। तो वो उनमें से देखिए दोस्तों कि वो शिक्षक तो है ही। बीएड जिसने कर ली वो शिक्षक तो है ही, फिर वो नेट की तैयारी कर रहा है पीएचडी के लिए, तो वो छात्र भी है। तो ऐसे कितने केस हैं? बहुत कम है। यानी कि कुछ वाला केस हमें लेना पड़ेगा। हम ये ले सकते हैं कि कुछ शिक्षक हैं वो छात्र हो सकते हैं, या कुछ छात्र हैं वो शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी शिक्षक ही छात्र होंगे या सभी के सभी छात्र ही शिक्षक होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा केस लेते हैं। 2 केस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा केस देखिए दोस्तों कि क्या सभी के सभी विद्वान आदमी छात्र होते हैं? अब आप देखिए, विद्वान और छात्रों के बीच में कॉम्बिनेशन आप कैसे बैठाओगे? आप ये देखिए
कि क्या सभी के सभी विद्वान पुरुष, जो भी विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सबके सभी स्टूडेंट्स होते हैं? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्कॉलर्स हैं वो विद्वान, जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट हैं वो स्कॉलर हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों केस में हमें कुछ का केस मिल रहा है, यानी कि सम का केस हमें मिल रहा है, ऑल वाला केस हमें कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब जिस भी साथी को ये चीजें कंफर्म है, ये क्लियर है कि मुझे सम वाला केस लेना है और तीनों का कॉम्बिनेशन करना है, तो वो कैसे करेगा? हो सकता है कि कुछ शिक्षक ऐसे हों जो विद्वान भी हों और छात्र भी हों, ऐसा भी संभव है। तो मुझे हर केस को ध्यान में रखते हुए वेन डायग्राम का फ्रेम करना है। तो वो कैसे होगा? अगर दोस्तों मैं इसको मान लेता हूं, इस सेगमेंट को मैं पूरे को टीचर मान लेता हूं, मैं कह देता हूं कि ये टीचर है, ठीक है, ये है स्कॉलर है, स्कॉलर्स हैं, और ये है स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला सेगमेंट है वो टीचर है, ये वाला स्कॉलर्स है, और ये वाला है स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बेस्ट वेन डायग्राम होगा मेरा दिए गए क्वेश्चन का। कैसे होगा मैं बताता हूं, मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया है। ठीक है, अभी अभी आपसे मैंने डिस्कस भी किया है इस बारे में कि भाई सभी के सभी टीचर हैं वो स्कॉलर नहीं हो सकते। हाँ, कुछ टीचर हैं वो स्कॉलर हो सकते हैं, तो ये वाले टीचर हैं जो स्कॉलर हैं। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ स्टूडेंट हैं वो स्कॉलर हो सकते हैं, तो ये वाले वो स्टूडेंट हैं जो स्कॉलर हैं, स्कॉलर्स हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ टीचर हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे टीचरों को जो स्टूडेंट भी है। और जो ये बीच वाला सेक्शन रह गया आपका, बीच वाला सेक्शन कौन सा रह गया है? ये वाला जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये ऐसे टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्कॉलर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। ऐसे भी केस संभव है। अब बताओ क्या कोई केस ऐसा बचा है जो छूट गया है? मैंने ऐसे केस को भी, पहला केस मैंने लिया कि ऐसे टीचर जो स्कॉलर हैं, दूसरा केस मैंने ये भी शामिल कर लिया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलर हैं, तीसरा केस मैंने शामिल कर लिया कि टीचर है वो स्कॉलर, टीचर है वो स्टूडेंट, कुछ टीचर है वो स्टूडेंट है। चौथा केस मैंने शामिल कर लिया कि कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो स्कॉलर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, ये वाला केस। इसके अलावा टीचर सेपरेट है अपने। ठीक है, बाकी में क्या होगा, टीचर आपका सेपरेट रहेगा। ये वाले वो टीचर हैं जो सिर्फ टीचर ही है, स्कॉलर नहीं है, ना ही स्टूडेंट है। ये स्कॉलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्कॉलर ही है, ना तो वो स्टूडेंट है ना ही वो टीचर है, कोई और चीज है, हो सकता है डॉक्टर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो आता है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्टूडेंट ही है, ना तो वो टीचर है और ना ही वो स्कॉलर है। अब मैंने सारे के सारे वैरायटी जो बन सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, जो भी थिंकिंग बन सकती है, मैंने सभी सारी जो विचार है उनको एक साथ समाहित कर दिया इस वेन डायग्राम में। ठीक है, अब कोई केस बचा ही नहीं ऐसा। अब देखिए, चाहे आपके पास 1000 ऑप्शन भी आए तो भी आप इस ऑप्शन को ही राइट टिक मारोगे वहां। ठीक है, मैं तभी कहता हूं कि आप कंसेप्ट बना दीजिए, कंसेप्ट बिल्डअप पर ध्यान दीजिए, फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। मैंने पहले जब परसेंटेज शुरू किया था तब से मैं ये बात बोल रहा हूं, आज 3 महीने हो गए हैं इन बातों को। तब मैंने बोला था कि आप जिसका फाउंडेशन जितना अच्छा होगा, ऊपर आप उतना ही बढ़िया से मकान आप फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, फाउंडेशन ही लचका रहा है तो क्या ऊपर क्या मंजिल आप खड़ी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर आप फाउंडेशन पे काम करते हैं, फाउंडेशन का मतलब यहाँ कंसेप्ट से है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि यार सभी टीचर नहीं हो सकते विद्वान, कुछ टीचर हैं वो विद्वान हो सकते हैं। आपको ये भी पता है कि कुछ स्टूडेंट हैं वो स्कॉलर हो सकते हैं, सभी स्टूडेंट स्कॉलर नहीं हो सकते। और आपको ये भी पता है कि कुछ टीचर हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सभी टीचर नहीं हो सकते स्टूडेंट। या एक कैटेगरी ऐसी भी हो सकती है जो टीचर भी है, स्कॉलर भी है, स्टूडेंट भी है। इसके अलावा अपने सेपरेट हो गए बाकी। जिस बच्चे का ये, जिस भी मेरे साथी का एक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो उसके सामने चाहे 10 ऑप्शन दे दे एग्जामिनर, तो भी वो इसी ऑप्शन पर ही टिक मारेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप देखोगे कि सर कई दिमाग लगाएंगे, देखना क्या क्या दिमाग लगाते हैं लोग। ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। मैं बताता हूं कि लोग क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें।
लोग कहेंगे कि यार जो टीचर है ना, उनमें जो मैं ये तो मान लेता हूं कि कुछ विद्वान है, स्कॉलर्स तो है, लेकिन टीचर कभी भी स्टूडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, टीचर कभी भी स्टूडेंट नहीं हो सकता। जबकि मैंने आपको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं दोस्तों, तो हो सकते हैं टीचर स्टूडेंट। ठीक है, वो इस तरीके से ऑप्शन वहां पर अवेलेबल रहेगा, वो इस पर राइट टिक मारेगा, जबकि उसका सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो आपको आता ही नहीं है। ठीक है, आप गुमराह, खुद भी गुमराह हो, जो देख रहे हैं आपके व्यूअर्स उनको भी गुमराह कर रहे हो। ठीक है, उनका भी टाइम खराब कर रहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं रहे हो उनके लिए। ठीक है, तो आप जैसे मैंने ये ऑप्शन आप बताया कि ये ऑप्शन सही है, तो मैंने इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है 5 से 7 मिनट लगा के कि ये ऑप्शन ही सही क्यों है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। कुछ दिमाग ऐसे लगाएंगे कि सर कुछ तो टीचर होते हैं, कुछ टीचर हैं वो स्कॉलर तो चलो ठीक है हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्कॉलर तो स्टूडेंट भी तो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन पर राइट टिक मार के आ जाएंगे वहां पर, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन अगर देना है तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लोग कैसे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे खुद को हंसी आती है यार ये देख के कि कैसे मतलब कैसे गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, यूथ को आप देखिए वो क्या करेगा, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन बांटेगा वो, शिक्षकों, विद्वानों, छात्रों, और 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे, उनमें से कहेगा भाई देखो टीचर है, स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट है और ये ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन नहीं आता आपको, ये सही है। चलिए स्लाइड आगे बढ़ाइए, तो बताओ आप समझ पाओगे उस चीज को। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे टीचरों से कि प्लीज अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो पढ़ाना बंद कर दीजिए यार, और कोई काम कर लीजिए। कोई जरूरत थोड़ी है कि पर जबरदस्ती घुसे जा रहे हो उस पीरियड में। ठीक है, कोई काम कर लीजिए, कम से कम किसी का टाइम तो खराब मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बॉय है, स्पोर्ट्समैन है और स्टूडेंट है। हिंदी वाले देखिए, लड़का, खिलाड़ी और छात्र। अगर आपके पास में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये लगभग एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता कि सीजीएल का क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ है। ठीक है, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अब जो क्वेश्चन हो रहे हैं टाइप 1 के इस वीडियो में, वो सब के सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का मैं इसलिए लेता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एग्जामिनर की क्या अप्रोच रहती है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पुट करता है वो, इसलिए वो जरूरी है आपके लिए जानना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉय, स्पोर्ट्समैन और स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में बस नाम बदल दिए थे, इस क्वेश्चन में तो नाम बदले हुए हैं, बाकी कंसेप्ट आप देखिए सेम का सेम है। ठीक है, कैसे है मैं बताता हूं कि भाई कुछ लड़के हैं, लड़का है वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है और स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन है वो स्टूडेंट भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए दोस्तों, अब आपके पास में ये तो कन्फर्म हो गया कि लड़का है वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है और वो स्टूडेंट भी हो सकता है। लेकिन अब आपके सामने 2 केस और आ गए। कौन कौन से? क्या पहला केस कि क्या सभी के सभी लड़के स्पोर्ट्समैन होंगे, क्या सभी के सभी लड़के स्टूडेंट होंगे, या कुछ लड़के स्पोर्ट्समैन होंगे। दूसरा केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि क्या कुछ लड़के स्पोर्ट्समैन होंगे या फिर कुछ लड़के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने ये 2 केस हैं, इनको आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या सभी के सभी लड़के स्पोर्ट्समैन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भाई। सबके सब जैसे लड़का है, क्या सभी के सभी लड़के हैं वो स्पोर्ट्समैन होते हैं? क्या सभी के सभी लड़के खिलाड़ी होते हैं? नहीं होते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लड़के हैं वो खिलाड़ी होते हैं। क्या सभी के सभी लड़के स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं? नहीं होते।
हाँ, कुछ लड़के हैं वो छात्र होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या सभी के सभी खिलाड़ी लड़का होता है? भाई खिलाड़ी तो महिला भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है। बड़ा आदमी भी खिलाड़ी बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि लड़का ही खिलाड़ी बनेगा। ठीक है। तो खिलाड़ी है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी है वो लड़के होते हैं और कुछ खिलाड़ी है वो स्टूडेंट होते हैं। सभी के सभी लड़के, सभी के सभी खिलाड़ी है वो छात्र नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जो खिलाड़ी हो अपना स्पोर्ट्समैन हो वो स्टूडेंट भी हो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट, कुछ प्लेयर ऐसे हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो छात्र हैं। कुछ वाला केस हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तीसरा केस जैसे छात्र हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है। क्या सभी के सभी छात्र लड़के होंगे? नहीं। क्या सभी के सभी छात्र लड़के होते हैं, लड़के ही होते हैं क्या? नहीं होते ऐसा। आप देखिए लड़कियां भी तो छात्र हो सकती हैं, स्टूडेंट हो सकती हैं। ठीक है। आप भी जैसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, इस यूट्यूब पे लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, वो छात्र तो हैं ही दोनों। ठीक है। तो क्या लड़कियां अपने आप को छात्र स्टूडेंट नहीं बोलेंगी? अब आप खुद सोचिए इस चीज को कि क्या लड़कियां अपने आप को स्टूडेंट नहीं बोलेंगी? बोलेंगी कि भाई हम भी स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है। तो हम ये केस ले सकते हैं कि सभी वाला केस हम नहीं ले सकते कि सभी के सभी छात्र हैं वो स्टूडेंट, सभी के सभी छात्र हैं वो लड़के होंगे, सभी के सभी स्टूडेंट बॉय होंगे, ऐसा नहीं ले सकते। हम ये ले सकते हैं कि सभी, कुछ स्टूडेंट हैं वो बॉय होंगे, कुछ स्टूडेंट बॉय होंगे। ठीक है। सभी के सभी बॉय नहीं होंगे। ठीक है। उसके अलावा ये जो 6 केस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसी का ही वेन डायग्राम जो पिछला क्वेश्चन था, सेम का सेम कंसेप्ट है कि मुझे जब भी कुछ की बात आती रही ना दोस्तों, तो आपको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप ये देखिए कि क्या वो एक कॉमन पॉइंट होता है, जब 3 आपको दे रखे हैं उन तीनों का एक कॉमन पॉइंट ही बनता है, क्या वो केस भी संभव है या नहीं है। ठीक है। तो ऐसा केस संभव है क्या? यहाँ पर देखिए बिल्कुल है। कैसे कि कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी तो होते हैं जो खिलाड़ी भी होते हैं, स्पोर्ट्समैन भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। तो सारे के सारे केस अगर आपको एक्सप्लेन करना है वेन डायग्राम में, तो आपका वेन डायग्राम जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही बनेगा, इस तरीके से। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि ये बॉयज वाला सेक्शन है, बॉय ये स्पोर्ट्समैन है और ये स्टूडेंट है। ठीक है। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, बस एक्सप्लेन मैंने कर दी है आपको। ठीक है। 23 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो को। ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया है कि अब आप देखिए दोस्तों, ये जो है ना आपके पास जो ये वाला सेक्शन है, ये ऐसे बॉयज हैं जो स्टूडेंट, स्पोर्ट्समैन है, ये ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो स्टूडेंट है, ये ऐसे बॉयज हैं जो स्टूडेंट है, और ये जो बीच वाला सेक्शन बच गया आपका, ये वाला जो मैंने ब्लैक से किया है, ये ऐसे बॉय है, ऐसे बॉयज हैं जो स्पोर्ट्समैन भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है। ये बीच वाला सेक्शन है, ऐसे बॉयज हैं जो स्पोर्ट्समैन भी है और स्टूडेंट भी है। ये बीच वाला सेक्शन जो ब्लैक से किया है मैंने, ये वाला है ऐसे बॉय को रिप्रेजेंट करेगा जो स्पोर्ट्समैन है, ये वाला सेक्शन है वो ऐसे स्पोर्ट्समैन को रिप्रेजेंट करेगा जो स्टूडेंट है, ये वाला है बॉय को, ऐसे बॉय जो स्टूडेंट है, और ये अपने कुछ बॉय ऐसे हैं जो लड़के ही हैं, स्पोर्ट्समैन ही है, वो ना तो स्टूडेंट है ना ही लड़का है वो। ठीक है। स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्पोर्ट्समैन नहीं है और बॉय भी नहीं है, ऐसे केस भी संभव है। ठीक है। ऐसे केस ही होते हैं ज़्यादातर तो। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो देखिए आप वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझने की कोशिश करना। बाकी मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं एक बार, अगर आप नॉर्मल स्पीड में रख के वीडियो को देखते हैं, ठीक है, स्पीड नहीं बढ़ा के देखते हैं, नॉर्मल स्पीड में करके देखते हैं, तो आपको एक बार में 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं बताता हूँ। ठीक है।
तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना बस, ठीक है। बाकी उसका रिप्लाई मैं 100% कर दूंगा आपको, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में मेरे साथी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताए, ठीक है, कि सर आपका पढ़ाने का तरीका ये हो सकता है और ये सब आपका नहीं हो रहा है, तो वो सब भी बता सकते हैं आप। देखिए, चैनल आपका है, आप इसको कितना इम्प्रूव कर पाओगे। देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है जो मैं नहीं देख पाता, वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसे हैं जो आप लोग सजेस्ट करेंगे, मैं वहाँ तक सोच ही नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि हर आदमी हर जगह नहीं, किसी के अंदर मान लो कि किसी चैनल को क्रिएट करने की या चैनल को प्रमोट करने की खूबी होती है किन्हीं बच्चों में, तो वो भी एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं कि सर इस तरीके से आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं और ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पढ़ाने का काम है, वो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, और भी अच्छे तरीके से और क्या हो सकता है आपके लिए, वो भी करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा आपके लिए, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई आपको पैसा देने की 1% भी जरूरत है नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है फ्री में पढ़ाया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।